Hello, students. Specific heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram mass by 1 degree Celsius. So, this is the specific heat capacity. Specific heat capacity and the heat capacity इसको लेके मैंने वीडियो बनाया है। लास्ट पहले 2 वीडियोस होंगे थर्मोडायनामिक्स में, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको डिटेल में पता लग जाएगा। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कितनी हीट 1 ग्राम के मास को मैं दूं कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। मान लेते हैं मैं गोवा में कैंडुलम बीच में हूं एंड दिस इज द बीच। कैंडुलम बीच में हैं हम, और ये जो है ये शोर है, मतलब जहां पे पानी और लैंड मिलती है उसको हमने सी शोर बोल दिया। अब ये दिन का टाइम है, समर्स मान लेते हैं, समर सीजन है, दिस इज समर सीजन है और दिन का टाइम है। सूरज की रोशनी कुछ इस तरीके से, मैंने ये सूरज बना दिया, सूरज की रोशनी पड़ रही है कुछ इस तरीके से, सैंड पे भी पड़ रही है, पानी पे भी पड़ रही है कुछ, ये सूरज की रोशनी पानी पे और लैंड पे, सैंड पे, दोनों पे पड़ रही है। अब इसका जो असर है दोनों पे अलग अलग होगा। सैंड के पार्टिकल्स भी हीट को एब्सॉर्ब करेंगे और वाटर पार्टिकल्स भी हीट को एब्सॉर्ब करेंगे, वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स भी इसको एब्सॉर्ब करेंगे। लेकिन टेम्परेचर राइज दोनों में डिफरेंट होगा। जो वाटर है इट इज मोर केपेबल ऑफ एब्सॉर्बिंग हीट विदाउट मच रेजिंग इस टेम्परेचर। जो पानी है वो मोर हीट एब्सॉर्ब कर लेगा विदाउट मच इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो पानी के ऊपर जो हवा होगी वो कंपैरेटिवली कूलर होगी, जबकि दूसरी तरफ सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो, उनका टेम्परेचर राइज ज्यादा हो जाएगा विद द सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब जितनी पानी ने की है। जितनी पानी को हीट मिली अगर उतनी ही सैंड को मिलेगी तो सैंड के केस में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा। सो सैंड के ऊपर की जो हवा है दैट वुड बी मोर हॉटर होगी। यहाँ पे जो हवा है यहाँ पे गर्म होगी, यहाँ पे ठंडी होगी। तो एक तरफ से अब ये डिफरेंस हो गया हॉट और कूल, और ये बीच में सी शोर है, ये दिस इज द सी शोर। अब टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, एयर का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो गर्म हवा है इट विल राइज अपवर्ड्स, कुछ इस तरीके से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी, इट विल राइज अपवर्ड्स, इस तरीके से ऊपर जाने लग जाएगी गर्म हवा। बिकॉज गर्म हवा, लाइट मॉलिक्यूल्स उनके पास एनर्जी ज्यादा होती है, सो दे विल स्टार्ट मूविंग विद हायर वेलोसिटीज, और वो ऊपर की तरफ जहां पे जगह मिलेगी जाने लग जाएंगे। तो ये नीचे की जगह खाली हो गई बिकॉज यहाँ के जो पार्टिकल्स थे वो ऊपर चले गए। तो ये जो ठंडी हवा है इट विल रिप्लेस, ये इस पोजीशन को भर देगी। सो जो ठंडी हवा है सी से यहाँ बीच की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। और हमें क्या एहसास होगा, तो जो लोग बीच के पास बैठे हुए हैं उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका या सी ब्रीज उसका एहसास होगा। उनको लगेगा जो ठंडी हवा है सी से उनकी तरफ आ रही है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन एयर अबव द वाटर एंड एयर अबव द सैंड पार्टिकल्स। तो टेम्परेचर डिफरेंस, हालांकि हमने सेम अमाउंट ऑफ हीट दी, टेम्परेचर डिफरेंस ने हवा का सर्कुलेशन स्टार्ट कर दिया बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ सैंड एंड वाटर। अभी ऐसा हुआ क्यों? मैंने आपको बोला कि पानी इज मच मोर केपेबल ऑफ स्टोरिंग हीट देन सैंड पार्टिकल्स, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सैंड। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सैंड की कम है, मतलब इसका ये है कि पानी इज केपेबल ऑफ स्टोरिंग मोर हीट विदाउट मच राइज इन इस टेम्परेचर। जबकि अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट मैं सैंड के पार्टिकल्स को दूंगा तो उसमें टेम्परेचर राइज ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? अच्छा, सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। मान लिया कुछ ऐसे इनका ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से टाइटली पैक्ड है, लेट्स से इस तरीके से। तो इनके पास जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है। व्हाट आई मीन टू से, इनकी जो मूवमेंट है, अगर ट्रांसलेशनल मूवमेंट, ट्रांसलेशन मतलब इधर से उधर जाना, वो तो सॉलिड्स में इट्स वेरी रिस्ट्रिक्टेड। और साथ में रोटेशनल
जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका रोटेशनल मूवमेंट इज वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड। ये जो दो मोमेंट है उनकी वेरी वेरी रिस्ट्रिक्ट। हाँ, दे कैन वाइब्रेट। अगर मैं इनको हीट प्रोवाइड करूंगा, यस द मॉलिक्यूल्स कैन वाइब्रेट। ये कुछ इस तरीके से आगे पीछे आगे पीछे वाइब्रेट होंगे जब इनको हीट प्रोवाइड करेंगे। ऐसे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे वाइब्रेट जरूर होंगे। तो इनके पास, अगर इनको मैंने हीट प्रोवाइड की सैंड पार्टिकल्स को, तो ट्रांसलेशन मोशन इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड, मान लिया नहीं है। रोटेशनल मोशन भी नहीं है, ओनली दे कैन वाइब्रेट। तो जो हीट प्रोवाइड की, कुछ हीट तो इनको वाइब्रेट करने में लग जाएगी। लेट्स से आई प्रोवाइडेड H1 हीट। H1 में से लेट्स से H2 heat is used in vibrating them. So remaining heat H1 minus H2, अब उसके पास क्या करना है बताओ? ना तो वो ट्रांसलेशन मोशन कर सकती है, ना रोटेशनल मोशन कर सकती है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं कस के टाइटली पैक्ड हैं। तो H1 माइनस H2 जो हीट बची, दैट वुड बी यूज्ड इन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सैंड पार्टिकल्स। और जबकि दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, तो अच्छा मैं ये बोल सकता हूँ इनके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, अगर इसको 1 डिग्री है, ये दूसरी डिग्री है और ये तीसरी डिग्री है, तो इन तीन में से डिग्री ऑफ फ्रीडम सैंड पार्टिकल्स के पास वाइब्रेशन की है, एक ही है। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज्यादा है। वाटर बीइंग लिक्विड, इसके जो मॉलिक्यूल है, पानी का जो मॉलिक्यूल है कुछ इस तरीके से बना होता है। ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होंगे, शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाइड्रोजन एक तरह से पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, कुछ इस तरीके से बनाएगा। अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। पानी का एक मॉलिक्यूल, ये पानी का दूसरा मॉलिक्यूल, ये डॉटेड लाइन है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ही पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच्ड होते हैं। नाउ दे आर फ्री, वो फ्री हैं घूमने के लिए भी, रोटेट भी करते हैं वो, ट्रांसलेट मतलब इधर से उधर भी जा रहे हैं और साथ में वाइब्रेट भी कर रहे हैं। तो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं कुछ इस तरीके से आप देखो, पानी के मॉलिक्यूल आगे पीछे भी जा सकते हैं, ट्रांसलेशन मोशन भी है इनके पास, वाइब्रेट भी कर सकते हैं और रोटेशनल मोशन भी है इनके पास। तो इनके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है। तो अगर मैं इनको हीट प्रोवाइड करूंगा, तो हीट पहले तो इसकी वाइब्रेशन को में लग जाएगी, यूज हो जाएगी, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट इसकी रोटेशन करने में यूज हो जाएगी, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट इसके ट्रांसलेशन मोशन में यूज हो जाएगी। तो ज्यादा हीट तो इसको मूवमेंट प्रोवाइड करने में यूज हो गई, और जो हीट थोड़ी बची वो इसका टेम्परेचर राइज करने में यूज हो जाएगी। सो एज कंपेयर टू सैंड पार्टिकल्स, हीट के पास, वाटर मॉलिक्यूल के पास ज्यादा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर मैं दोनों को प्रोवाइड करता हूं, तो वाटर के केस में हीट वाइब्रेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, इसमें पहले यूज होगी, फिर उसके बाद जो बचेगी वो उसका टेम्परेचर राइज करने में यूज होगी। जबकि सैंड पार्टिकल्स के केस में उसके पास एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उसमें वाइब्रेशन में यूज हो गई और ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट बच गई जो कि उसका टेम्परेचर राइज करने में यूज हो जाएगी। सो दिस इज द रीजन दैट वाटर हैज हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन sand particles, because it has higher degree of freedom. So higher degrees of freedom. तो इसकी हीट कैपेसिटी डिफरेंस की वजह से आप बीच में बैठ के एंजॉय कर सकते हो समर्स में, आपको ठंडी हवा का झोंका आ गया, यस। सो कैंडुलम बीच में आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंस का लुत्फ उठा सकते हो ठंडी हवा के रूप में। सो ये ही कारण है कि वाटर इज जनरली यूज्ड एज ए कूलेंट इन ऑटोमोबाइल industry. Thank you very much.